मैं इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि 3 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी आज से बेहतर होगी? अगर तुम्हारा आंसर भी हाँ है तो अगला सवाल भी सुन लो। क्या तुम आज ऐसा कुछ कर रहे हो जो तुम्हें सच में वहाँ तक पहुँचा सके? अगर तुमने ईमानदारी से अपने आप से यह सवाल पूछा होगा तो मुझे लगभग पता है कि तुम्हारा आंसर क्या है। और ज़्यादातर लोगों का आंसर यही होता है। इसलिए नहीं कि उनके पास सपने नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान हर दिन उन छोटी छोटी चीज़ों में बढ़ जाता है जो उन्हें सपनों से दूर ले जाती। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी एक दिन से नहीं बदलती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। और 3 साल बाद जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी असफलता का सबसे बड़ा कारण टैलेंट या लक नहीं, बल्कि उनका बिखरा हुआ फोकस दिखाई देता है। हो सकता है इस समय तुम्हें लगे कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो जैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम अभी अपनी लाइफ में बार बार डिस्ट्रैक्शन या फोकस की प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो शायद यही वो वीडियो है जिसे तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में तुम्हारे दिमाग का वो सच दिखाऊंगा जिसे समझने के बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे। और मैं तुमसे सिर्फ एक वादा चाहता हूँ, इस वीडियो को आखिरी तक देखना। और अगर अंत तक तुम्हें एक भी ऐसी चीज़ ना मिले जो तुम्हारी सोच को बदल दे तो इस वीडियो को लाइक भी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना। लेकिन अगर आज तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन पहचान में आ गया तो हो सकता है 3 साल बाद तुम खुद को थैंक्स बोलो कि उस दिन तुमने इस वीडियो को स्किप नहीं किया था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल का ईमानदारी से जवाब देना। क्या आज तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जो तुम्हें अगले 3 साल में तुम्हारे सपनों तक पहुंचा सके? अगर तुम्हारा जवाब नहीं है तो आगे की बात सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि अभी बहुत से लोग इस वीडियो को छोड़ देने वाले हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच्चाई सुनना नहीं चाहते। और सच्चाई सुनना कोई आसान चीज़ नहीं है। हम सब सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपने बारे में सच का सामना नहीं कर पाते। अगर तुम भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा फोकस हर दिन कैसे चुराया जा रहा है और आने वाले 3 साल तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे बना सकते हैं या कैसे बिगाड़ सकते हैं, तो बस अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहना। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं जो सिर्फ सुनना चाहते, बल्कि तुम समझना भी चाहते हो। और शायद यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बना सकती है और तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो और पिछले 7 दिनों के बारे में सोचो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक तुमने अपने लिए क्या किया था? क्या तुमने सच में अपने सपनों पर काम किया था या फिर किसी और के सपनों को स्क्रॉल कर रहे थे? कड़वा सच तो यह है कि आज हम अपनी ज़िंदगी कम जी रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा देख रहे हैं। कोई अपनी BMW दिखा रहा है, कोई दुबई की ट्रिप और कोई करोड़ों की इनकम। और कुछ सेकंड के लिए हमें लगता है कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा, लेकिन जैसे ही वीडियो ख़त्म होता है उसके साथ हमारा सपना भी ख़त्म हो जाता है। हम अगली रील पर चले जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अगली रील में कोई और आता है और वो कहता है पैसा कुछ नहीं है, सिंपल लाइफ ही सब कुछ है। उसके बाद एक और वीडियो आता है, उसमें कहा जाता है कि 9 से 5 की नौकरी सबसे बड़ी गलती है। और फिर दूसरी रील आती है, उसमें कहा जाता है डिग्री बेकार है, ये स्किल सीख लो। और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा कहता है बिना डिग्री के कुछ नहीं हो सकता। हर रील तुम्हें कुछ नई सलाह देती है और कुछ मिनटों के लिए तुम्हें लगता है कि बस यही सबसे सही रास्ता है। लेकिन अगले ही स्वाइप में कोई बिल्कुल उल्टी बात कर लेता है और तुम्हारा दिमाग फिर उसी के साथ बहने लगता है। तुम अपने लिए कम फैसले लेने लगते हो और एल्गोरिदम तुम्हारे लिए ज़्यादा फैसले लेने लगता है। और यही वो वजह है कि बहुत लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लियरिटी नहीं। और जिस इंसान के पास क्लियरिटी नहीं होती वो एक्शन भी नहीं ले पाता, और जो एक्शन नहीं लेगा तो उसे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अब एक पल के लिए सोचो, अगर तुम रोज़ सिर्फ 2 घंटे ऐसे स्क्रॉल करते हो तो महीने में लगभग 60 घंटे और एक साल में 700 घंटे। सोचो, इतने समय में स्किल सीखी जा सकती है, एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है, एक लैंग्वेज सीखी जा सकती है, या फिर अपने करियर को बिल्कुल नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस समय को वेस्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट है,
बल्कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अटेंशन मैनेजमेंट है, क्योंकि जिस इंसान के अटेंशन कंट्रोल में नहीं है उसका फ्यूचर भी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। अब सवाल ये है आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हम सच में इतने लेज़ी हो गए, या फिर हमारे दिमाग के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमें समझ नहीं है? यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस साइंस की जो हर नोटिफिकेशन, हर रील और स्क्रॉल के पीछे छिपी हुई है। मैं चाहता हूँ कि अभी तुम अपने दिन का एक सीन याद करो। तुमने सोचा था कि आज अपने काम पर फोकस करूँगा, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करूँगा। लैपटॉप खोला या अपना काम शुरू किया। पहले कुछ मिनट में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक दिमाग कहता है यार बस एक बार इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तुम फ़ोन उठाते हो, कोई ज़रूरी काम नहीं होता, लेकिन एक रील सामने आ जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जब तुम्हारी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो 1 घंटा बीत चुका होता है। सबसे पहले तुम खुद को दोष देते हो कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। समस्या ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान हर दिन उन चीज़ों में बढ़ रहा है जिनका तुम्हारे फ्यूचर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं। और जब तक ये तुम नहीं समझ पाओगे, तुम हर रात यही सोचकर सोओगे कि कल से शुरू कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगी। अब शायद तुम सोच रहे होगे, अगर मैं जानता हूँ कि रील्स मेरा समय बर्बाद कर रही तो फिर मैं इसे बंद क्यों नहीं कर पा रहा? इसका जवाब तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज़ की तरफ भागता है जहाँ पर उससे सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। और यही वजह है कि फ्यूचर पर 1 घंटा काम करने से ज़्यादा हमें 30 सेकंड की रील देखने में मज़ा आता है। ज़रा सोचो, जब तुम कोई रील देखते हो तो तुम्हें पता नहीं होता कि अगली रील कैसे होगी, फनी होगी, मोटिवेशन होगी, शॉकिंग होगी, या फिर किसी की लग्जरी लाइफ दिखाएगी। और यही बात हमें स्क्रीन पर बार बार रोक कर रखती है। यही कारण है कि तुम ऐप बंद करने जाते हो, लेकिन उंगली अपने आप एक और रील स्वाइप कर देती है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब एक्सीडेंट नहीं है, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है, क्योंकि जितनी देर तक तुम ऐप पर रहोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा प्लेटफॉर्म को होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भूलने लगता है। पहले तुम 2 घंटे बैठकर किसी स्किल पर काम कर सकते थे, अब 10 मिनट में तुम्हें बेचैनी होने लगती है। पहले एक किताब के 20 पन्ने तुम पढ़ सकते थे, लेकिन अब 2 पन्नों के बाद तुम्हें अपना फ़ोन याद आने लगता है। पहले तुम्हारे सपने बड़े थे, अब तुम्हारा अटेंशन छोटा होने लगता है। और जिस इंसान का अटेंशन छोटा हो जाता है, धीरे धीरे उसके सपने भी छोटे होने लगते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए नहीं आया, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा फोकस ख़त्म नहीं हुआ, वो सिर्फ बिखर गया है, और जो चीज़ बिखर जाती है उसे दोबारा जोड़ा भी जा सकता है। अब सवाल आता है कि कैसे? यही इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो 5 बदलाव बताऊंगा जो तुम्हारी सोच बदल देगी और जिन्हें अपनाकर तुम धीरे धीरे अपना फोकस दोबारा कंट्रोल पर ला सकते हो। लेकिन सबसे पहला बदलाव इतना आसान है कि ज़्यादातर लोग इसे सीरियस नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर सोशल मीडिया इतनी ख़राब चीज़ है तो क्या सक्सेसफुल लोग इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करते? जवाब है कि बिल्कुल करते हैं। फ़र्क प्लेटफॉर्म में नहीं है, फ़र्क यूज़ करने के तरीके में है। एक ही इंस्टाग्राम किसी इंसान के लिए करोड़ों का बिजनेस बना देता है, और वहीं इंस्टाग्राम किसी दूसरे इंसान के 3 साल चुपचाप खा जाता है। ऐप दोनों के पास है, लेकिन एक उसे टूल की तरह इस्तेमाल करता है और एक टाइम पास। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी और की सक्सेस देखकर तुम इंस्पायर हुए, किसी की कार देखी, किसी का ऑफिस देखा, किसी का बैंक बैलेंस देखा, और तुम्हारे अंदर भी एक आवाज़ आई, अब एक दिन आएगा और मेरे पास भी ये सब कुछ होगा। लेकिन उस इंस्पिरेशन का क्या हुआ? शायद 5 मिनट बाद तुम अगली रील पर थे, फिर अगली, और जिस मोटिवेशन ने तुम्हें एक्शन लेना था वही मोटिवेशन स्क्रॉल करते करते ख़त्म हो गया। यही सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इल्यूज़न है। ये तुम्हें सक्सेस दिखाता है, लेकिन सक्सेस तक पहुंचने की प्रोसेस नहीं दिखाता। तुम फाइनल रिजल्ट देखते हो, लेकिन उसके पीछे की हज़ारों सुबह, हज़ारों फेलियर और सालों की कंसिस्टेंसी कभी नहीं देखते। इसलिए हमारा दिमाग धीरे धीरे रिजल्ट का आदी हो जाता है, प्रोसेस का नहीं। जिस दिन इंसान प्रोसेस से प्यार करना छोड़ देता है, उसी दिन उसके सपने सिर्फ वॉलपेपर बनकर रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जब भी तुम किसी की लग्जरी लाइफ देखो तो सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं अभी अपनी ज़िंदगी बनाने में लगा हूँ या सिर्फ किसी और की ज़िंदगी देख रहा हूँ?
यकीन मानो, अगर तुमने ये सवाल सिर्फ रोज़ खुद से पूछ लिया तो तुम्हारे बहुत सारे फैसले अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी सवाल बाकी है। अगर हमारा फोकस वापस आ सकता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? क्योंकि प्रॉब्लम जानना आसान है लेकिन उसको बदलना आसान नहीं है। लेकिन ज़िंदगी बदलती है एक्शन लेने से, ना कि प्रॉब्लम जानने से। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के लिए कोई महंगा कोर्स या एप्लीकेशन नहीं चाहिए। सिर्फ एक फैसला चाहिए कि अब अपने अटेंशन का मालिक तुम खुद बनोगे, कोई एल्गोरिदम या यूट्यूब या इंस्टाग्राम नहीं। और पहला स्टेप इतना आसान है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच कहूँ, अगर तुमने सिर्फ पहले स्टेप को ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो अगले 30 दिनों में तुम अपना फोकस वापस ला दोगे। अब शायद तुम सोच रहे होगे, अगर मेरा फोकस वापस आ सकता है तो मैंने आज तक उसे वापस क्यों नहीं पाया? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसी एक बड़े फैसले से बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी कभी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। जब तुम कहते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, तभी फैसला हो चुका होता है कि तुम 1 घंटा बिताने वाले हो। जब तुम किसी काम को 10 मिनट के लिए टाल देते हो, तभी फैसला हो चुका होता है कि तुम उस काम को नहीं करने वाले। जब तुम कहते हो कल से शुरू करूँगा, तभी तुम्हारा फ्यूचर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें उस समय कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि एक दिन का नुकसान कभी नहीं दिखता। लेकिन वही एक एक दिन जब जुड़कर साल बन जाता है और फिर 3 साल, तब दिखता है। यही वजह है कि 3 साल बाद कुछ लोग अपने ड्रीम लाइफ जी रहे होते और कुछ लोग सिर्फ यही सोच रहे होते कि काश मैंने उस समय स्टार्ट कर लिया होता। याद रखना, सक्सेस और फेलियर दोनों एक ही दिन में नहीं आते। दोनों हर दिन की आदतों से बनते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सक्सेस का रिजल्ट देर से दिखता है, लेकिन रिग्रेट तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब अपना फ़ोन मत उठाओ, बस अपने दिमाग में एक सवाल पूछो, अगर आज जैसा ही तुम्हारा हर दिन अगले 3 साल तक चलता रहा तो क्या तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी जी पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपनी समस्या समझ पा रहे हो। और किसी भी बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान बहाने बनाना छोड़ देता है और सच्चाई को स्वीकार कर कर उसे आगे बढ़ता है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो सुनने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन अगर तुमने अगले 30 दिन तक उन्हें फॉलो कर लिया तो सिर्फ तुम्हारा फोकस ही नहीं, तुम्हारा काम करने का तरीका भी बदलना शुरू हो जाएगा। और पहला रूल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पहला रूल है, अपने फोकस को बचाने की कोशिश मत करो, उसे डिज़ाइन करो। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन सच यही है। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो मैं खुद को रोक लूँगा। लेकिन अगर तुम्हें हर बार खुद को रोकना पड़ रहा है तो समझ लो कि तुम पहले ही हार चुके हो। सक्सेसफुल लोग अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वो अपना एनवायरनमेंट बदल देते हैं। अगर उन्हें काम करना होता है तो फ़ोन को सामने नहीं रखते, नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा दिमाग एक मशीन नहीं है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी हमारा फोकस टूट जाएगा। एक छोटी सी बात सोचो, अगर तुम्हारे सामने टेबल पर फ़ोन रखा है, भले ही वो साइलेंट मोड पर है, तब भी तुम्हारा दिमाग बार बार उसकी तरफ खिंचता रहेगा। कई रिसर्च में देखा गया है कि सिर्फ फ़ोन का सामने होना ही हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। इसलिए जब भी कोई काम करने बैठो, फ़ोन को अपनी नज़र से दूर रखो। जितनी कम बार वो दिखेगा उतना कम तुम्हारा दिमाग उसकी तरफ भागेगा। दूसरा रूल, अपने काम के बीच में ब्रेक मत लो। ब्रेक के नाम पर सोशल मीडिया मत खोलो। सोशल मीडिया ब्रेक नहीं बल्कि एक नया डिस्ट्रैक्शन। तुम सोचते हो 5 रील देखने के बाद वापस आ जाऊँगा, लेकिन यकीन मानो, तुम्हारा दिमाग 5 रील के बाद डीप फोकस में नहीं आता जहाँ पर उसे होना चाहिए। उसे फिर से लाइन पकड़ने में समय लग जाता है। इसलिए अगर ब्रेक लेना है तो उठो, थोड़ा चलो, पानी पी लो या खिड़की से बाहर देख लो, लेकिन भूल कर भी सोशल मीडिया या रील मत स्टार्ट करो। अब तीसरा रूल शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर भी यही करेगा। रात को सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए काम किया है या किसी और का फ्यूचर स्क्रॉल करने में समय बिताया है? इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो, और यही जवाब तय करेगा कि 3 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। याद रखना, सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, सक्सेस उन दिनों से बनती है जब तुम्हारा मन नहीं करता फिर भी तुम काम करने बैठते हो। जब कोई नहीं दिख रहा होता, तब जो इंसान अपने फ्यूचर पर काम करता है वही कुछ साल बाद सबको दिखाई देता है। लेकिन एक आखिरी बात, और शायद यही इस वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अगर तुमने इसे समझ लिया
तो हो सकता है कि आज के बाद तुम अपने समय को पहले जैसी नज़र से कभी ना देखो। अगर आज की इस वीडियो में तुमने सिर्फ एक बात भी समझ ली तो शायद आने वाले 3 साल तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि 3 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 कहानियाँ होगी। पहली कहानी, काश मैंने उस समय अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया होता। और दूसरी कहानी, अच्छा हुआ मैंने सही समय पर सही फैसला ले लिया। याद रखना, दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे वेस्ट करते हैं और कुछ लोग उसी टाइम से अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास टाइम कितना है, सवाल ये है कि तुम्हारे पास जितना टाइम है उसका मालिक कौन है, तुम या अपना फ़ोन। आज जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। पहला, फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो, 2-4 रील देखो और कल से स्टार्ट करने का वादा करो। दूसरा, इस वीडियो को यही ख़त्म करने के बाद फ्यूचर के लिए रोज़ 30 मिनट निकालो। यकीन मानो, ये 30 मिनट तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के सबसे कीमती हो सकते हैं। हो सकता है कि आज कोई रिजल्ट ना मिले, एक हफ्ते बाद ना मिले, एक महीने बाद भी ना मिले, लेकिन अगर तुमने कंसिस्टेंट रहकर अटेंशन को बचाना शुरू कर दिया तो तुम्हारा फोकस बदल जाएगा। फोकस बदलेगा तो तुम्हारा काम बदलेगा, तुम्हारा काम बदलेगा तो तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा, और तुम्हारा रिजल्ट बदलेगा तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें 1 मिनट के लिए भी सोचने पर मजबूर किया तो इसे लाइक कर मत छोड़ो। इस वीडियो में बताई गई कम से कम बात आज से ही अपनी ज़िंदगी में लागू कर दो, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यू रखती है जब उस पर एक्शन लिया जाता है। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो चाहिए जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजी, साइंस और रियल लाइफ के ज़रिए तुम्हारी सोच बदले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं वादा नहीं करूँगा कि मेरी हर वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि मेरा हर वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखाएगा जो शायद किसी दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। और जब 3 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो उम्मीद है कि तुम ये नहीं कहोगे कि काश मैंने उस दिन वीडियो पूरा देख लिया होता, बल्कि तुम मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दिन शुरुआत कर ली थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।